सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के दुश्मन ना सिर्फ भारत के बाहर रह रहे हैं, बल्कि भारत के अंदर भी इसकी जड़ें काफी ज्यादा मजबूत है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की दो बहादुर और सशक्त मुस्लिम महिलाओं को चर्चा करते हुए, जहां पे आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और भारतीय शेरी नाजिया लाई खान। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बताया। अब यही सेम चीज बांग्लादेश पाकिस्तान करना चाह रहा है यूएस की फंडिंग पर। हम सबको पता है कि हमारे भारत में एसआईआर जितना भी काम कर ले, बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल नहीं पाया है। ना बिहार से निकाल पाया है, ना बंगाल से निकाल पाया है, ना दिल्ली से निकाल पाया है। और ये कोई बहुत छोटी सी प्रक्रिया नहीं है कि हम 2 महीने जाकर के बैठे हैं अपना खाता कलम लेकर के और हम बंगाल से सारा बांग्लादेशी घुसपैठियां निकाल देंगे, और हम 1.5 महीना जाकर के बैठे हैं बिहार में और हम सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल चुके हैं। नो नो, फॉर गॉड सेक, पीपल हैव टू बिलीव मी, बिकॉज आज भी बिहार में पाकिस्तानी सिम कार्ड चल रहे हैं। आज भी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी सिम कार्ड लोग यूज कर रहे हैं। और उस पाकिस्तानी सिम कार्ड से मुझे और आपको धमकियां भी आती हैं, और टोन उसके बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नहीं होते हैं, उसके टोन बिहारी होते हैं। लेकिन वो मुस्लिम होता है, उसके टोन हिंदी होते हैं, वो बंगाल से बात कर रहा होता है। लेकिन हमारे पास ट्रू कॉलर पर क्या आता है, या साइबर सेल जब उसको चेक करती है तो क्या आता है, ये पाकिस्तान का सिम कार्ड है। अब साइबर सेल कितनी वीक है हमारी, ये मुझे और आपको डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। और आज भी हमारे इंडियन आर्मी सेना के डिप्लोमेट ने, ब्यूरोक्रेट्स ने इस बारे में बात किया है कि हमें अपने साइबर सेल को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। तो बेसिकली ये बात पाकिस्तान और बांग्लादेश को और यूनाइटेड स्टेट के डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि डोमेस्टिक उलझनों में मोदी को उलझाया जा सकता है, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुजाहिद, मुहाजिर और घुसपैठिया और स्पाई और मुखबिर जब एक्टिव हो जाएंगे, तो मोदी अपनी ही देश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलझ करके रह जाएगा। और जो भारत मोदी के लीडरशिप में पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में जो इतना एनहांस कर रहा है, इतना शाइन और ब्राइट कर रहा है, उससे मोदी जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर आएगा, क्योंकि उसके इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की उलझने बढ़ेंगी। अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर फिर से एक बार। लेट मी टेल यू, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आपको याद होगा कि एक जर्नलिस्ट ने बैठ करके पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहा था कि हाफिज सईद ने कहा है कि अगर भारत में रहने वाले अपने मुखबिरों को हम एक्टिव कर दें तो मोदी भारत को नहीं संभाल पाएगा। और हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली लाल किला वाला जो एक्टिविटीज हुई थी, उसके बाद झांगुर पीर जो एक्टिविटी हुई, या कंटिन्यूअसली जो आईएसआई एजेंट और जो पाकिस्तानी एजेंट और टेररिस्ट के एजेंट पंजाब में पुलिस ने जो कुछ वहां पे भी बहुत सारे और अभी आप देखो कि सारे दिल्ली के सारे कॉर्नर पर कुछ लीफलेट और लेआउट जो है वो चस्पा किया गया है, चिपकाया गया है 26 जनवरी के लिए कि देखो देखो ये सारे टेररिस्ट हैं जो यहाँ पर घुस करके बैठे हुए हैं। तो बेसिकली इनको पता है कि हम मोदी को रोकेंगे सिर्फ एक ही तरीके से कि यूनाइटेड स्टेट हमें बहुत फंडिंग करेगा और हम अपने मुखबिरों को इंजेक्शन मारेंगे, ये लो पैसा, ये लो लौंडियाबाजी करो, ये लोग सब कुछ करो। और यहाँ पर भारत में बहुत सारी ऐसी हुड़दंग वाली और ऐसी जिहाद वाली और ऐसे बम वाली एक्टिविटीज करो जिससे मोदी उलझा हुआ रह जाए। अब अभी आप कल की बात मैं करती हूँ आपको, हम लोगों ने थूक जिहाद, मूत जिहाद और लव जिहाद, गला रेतो जिहाद, लैंड जिहाद सब कुछ देखा था। अब आजकल जिम जिहाद चल रहा है, पार्लर जिहाद चल रहा है। जितने भी ये कठमुल्ले हैं साले, सारे के सारे पार्लर में पेडिक्योर मैनिक्योर करते हैं, सारे मुसलमान हैं।
और वहां से लौंडियों को, हिंदू लौंडियों को उठा उठा करके, अब आप सोचो कि हमारी हिंदू बेटियां भी कैसी हैं कि जो जो उनके पैर के तलवे साफ करता है उससे इनको प्यार हो जाता है। अब आप कल की बात देखो कि कल 9 लड़के अरेस्ट हुए हैं जो 40 से ऊपर लड़कियों को प्यार में फंसा करके रखे हुए थे, और वो क्या करते थे? वो जिम ट्रेनर थे, वो जिम ट्रेनर थे। और जो पर्सनल पीटी रखा जाता है, पर्सनल ट्रेनर रखा जाता है, वो सट करके, वो डिजायर्स एक्टिव करके लड़कियों का, वो उसको जिम भी सिखा रहा था, साथ में मजे भी मार रहा था, और एक जिम ट्रेनर से हमारी हमारी हिंदू बेटियों को प्यार भी हो जाता है। तलवा साफ करने से, पैर की एड़ियों के गंदगी साफ करने वाले से प्यार हो जाता है। तो अब तो जिम जिहाद भी चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब बस ऐसे ही हो रहा है क्या? नहीं, इट्स ऑल आर डायबॉलिक स्ट्रैटेजी, इस्लामिक स्ट्रैटेजी। तो जो लोग बोलते हैं ना, मेरे रूहानी मुसलमान दोस्तों, मैं उनको बोलती हूँ कि भैया इस हिंदू से भी बच के रहो। मुझे तो इस हिंदू से भी डर लग रहा है कि कहीं ये पैंट खोलने के बाद मुझे खतना ना दिखाई दे दे इसका। तो फॉर मी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाई है अमेरिका ने, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत अब वो इंदिरा वाला भारत नहीं है, राजीव वाला भारत नहीं है, नेहरू वाला भारत नहीं है। ये भारत अब सरदार पटेल जी की मानसिकता वाला भारत है, वीर सावरकर जी की मानसिकता वाला भारत है। ये भारत आरएसएस की मानसिकता वाला भारत है। ये भारत जो अब नया भारत है, ये हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वाली मानसिकता का भारत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी बहुत ही सतर्क रहते हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये सारे सिचुएशन को बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से, और हमारे जो जेम्स बॉन्ड हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो भी इसको बहुत ही अच्छे और बहुत ही एपिटोम क्विंटेसेंशियल वे में इसको संभाल लेंगे। जी। अच्छा नाज़िया, एक और बात मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहती हूँ, ये कि हम जानते हैं कि जो यूएस है वो भारत और यूएस दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हालांकि ट्रेड में थोड़ा सा हमारा ऑन एंड ऑफ चल रहा है, लेकिन वो सारी चीजें हम उतना वो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बहुत क्लोज और बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है। उसके बावजूद भी जो है वो अमेरिका अपने जो ये साउथ एशिया की बात करते हैं, उस पॉलिसी कैलकुलस में इतना बड़ा जो शिफ्ट है वो क्यों ला रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो इस्लामिस्ट पार्टी है उसको इतना सपोर्ट कर रहा है? क्या ये जो चाइना पाकिस्तान पिवोट है उसका हिस्सा है? क्या इसके पीछे का मकसद है? हाँ, मैं इसको भी एक्सेप्ट करूंगी आपकी इस बात को, एंड यू हैव प्लेस्ड अ वेरी इंटेलिजेंट डेफिनेशन राइट नाउ। जिस हिसाब से अमेरिका अभी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन और टेररिज्म काइंड ऑफ टेररिज्म कंट्री पाकिस्तान को जो समर्थन दे रहा है, कहीं ना कहीं ये चाइना को एक जवाब भी है। क्योंकि चाइना जिस हिसाब से फैला हुआ है, क्योंकि इस अभी कुछ महीने पहले तक पाकिस्तान जो था वो पालतू कुत्ता था चाइना का, और चाइना जिस हिसाब से इस्लाम की बेइज्जती करता है और पाकिस्तान के अंदर ताकत भी नहीं है उसको कुछ बोलने की, पैसे की वजह से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही वीक पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का पकड़ा है। और पाकिस्तान क्योंकि इस्लामिक देश है और चंदा फितरा ज़कात ये नसों में होता है, इस्लामिक लोगों के नसों में होता है मांगना, तो एक भिखारी को क्या अच्छा नहीं लगेगा कि उसके कटोरे में 2 जगह से भीख मिलेगी? क्योंकि चाइना अचानक से उसकी फंडिंग पूरी तो नहीं रोकेगा। जब हम जियोपॉलिटिकल को बहुत अच्छे से डेटा वाइज निकालते हैं तो चाइना ने पाकिस्तान की फंडिंग कम की है, इरेज नहीं की है, खत्म नहीं की है, बिल्कुल से फुल स्टॉप नहीं लगाया है, कम की है। तो पाकिस्तान जैसे भिकारिस्तान को के कटोरे में अगर डबल आ रहा है फंडिंग अमेरिका से भी और चाइना से भी, तो उसके लिए तो वाहवाही है, उसके लिए तो अच्छा ही है। अब यहाँ पर आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो एक पार्टी जो इस जमाते इस्लामी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो अभी कन्वर्ट हो रही है पॉलिटिकल पार्टी में, अब आप सोचो कि कोई मर्डरर होता है तो वो फिर बाद में नेता बन जाता है, और कांग्रेस की इरा में बहुत हुआ, जो रेपिस्ट होता है वो बाद में नेता बन जाता है। कोई बहुत ही अजीब सी कोई
डूबी हुई नेत्री होती है वो बाद में नेता बन जाती है, या कोई बहुत ही गंदा अजीब सा व्यक्ति होता है, वो 2-4 सोशल वर्क के प्रोग्राम करता है, वो नेता बन जाता है। तो ये क्या होता है, अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा बेस्ट करने का तरीका होता है, अपने इमेज को बेटर बनाने का एक तरीका होता है। तो अभी जो ये जमाते इस्लामी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, ये पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट क्यों हुई है? क्योंकि अपने पिछले इतिहास को वो खत्म करके एक पॉलिटिकल पार्टी के हिजाब में बैठ करके करेगी वही जो वो कर रही थी, क्योंकि उसकी नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। तो करेगी वही जो वो कर रही थी, लेकिन अब एक अच्छा नेता का एक चोगा पहन करके, हिजाब पहन करके करेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि उसने पाकिस्तान और बांग्लादेश के इन लोगों को लेकर के अपने आप को टेररिज्म में बहुत पावरफुल बना लिया है। लेकिन मैं सतर्क ही करना चाहूंगी ट्रम्प चचा को कि वो सतर्क हो जाए, क्योंकि ये मुसलमान है, ये आपसे पैसे ले लेंगे और आपके देश में घुस करके ही आईफिल टावर जैसी कोई और बिल्डिंग फोड़ देंगे, और उसके बाद फिर आप कच्छे में घूमते हुए नजर आएंगे, और तब हम सबको ही आपके ऊपर हंसेंगे, और फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा काम बढ़ जाएगा कि आपको फिर पाकिस्तान जाना पड़ेगा और आपको उसामा बिन लादेन की तरह उसको ढूंढ करके लेकर आना पड़ेगा। और ट्रम्प चचा, नोबेल प्राइज तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, फिर आपको फिर से पिज्जा का ऐड देना पड़ेगा टीवी पर, और वॉशिंगटन में हम लोग देखेंगे कि पिज्जा का ऐड हमारे ट्रम्प चचा दे रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस नाजिया आपने यहाँ पर रखी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि जो अमेरिका की तरफ से ये सब नजर आ रहा है, ये एक नैरेटिव शिफ्ट हम इसको कह सकते हैं, जियोपॉलिटिकल फ्यूचर भी जो बांग्लादेश के अंदर और उसके बाहर से जो कुछ बदला जा रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जमात इस्लामी के साथ यूएस का जो रिश्ता है जो मजबूत होता जा रहा है, ना सिर्फ ये बांग्लादेश की सेक्युलर बल्कि जो प्लूरल पॉलिटिक्स पर सवाल यहाँ पर उठाता है, क्योंकि हम पूरे रीजन की सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और पूरे साउथ एशिया का जो फ्यूचर डायरेक्शन है उसको लेकर भी यहाँ पर एक नई जो टेंशन है वो जन्म लेगी, क्योंकि जमात इस्लामी का जो इतिहास है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो एक बात पक्की है कि फरवरी 12 के पोल्स के बाद जो वोट्स है उसका मुकाबला नहीं बल्कि ये कहें कि एक वाइडर वॉर ऑफ नैरेटिव यहाँ पर दिखाई देने वाला है, और आगे यहाँ पर जो भी होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाजिया, बहुत आपका धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया लाई खान ने भारत के बाहर जो दुश्मन है, खासकर अमेरिका से लेके पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनको भी एक्सपोज किया, और भारत में जो जिहादी हैं, जो कि आजकल लव जिहाद के बाद जिम जिहाद चला रहे हैं, उनको भी जमकर एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।